बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। यहूदी कौम के लिए खौफ की अलामत समझा जाने वाला हिटलर, जिसका बाप भी यहूदी था, इसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करते हुए सिर्फ 600 यहूदी जिंदा छोड़ दिए ताकि दुनिया देख ले और याद रखे हिटलर ने यहूदियों का कत्ल क्यों किया था। हिटलर की जिंदगी का एक ही मकसद था, यहूदियों को कत्ल करना। आखिर हिटलर की इस कौम से नफरत की वजह क्या थी और 600 को क्यों छोड़ दिया। हिटलर एक मामूली घर का गरीब शख्स था जो अपनी हुकूमत बनाने तक में कामयाब हुआ, मगर कैसे। हिटलर ने तमाम यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया, मगर हिटलर खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था। हिटलर की पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर का खुद का मजहब ईसाईयत था, मगर इसका बाप यहूदी मजहब का पैरोकार था। हिटलर की अपनी बाप से नफरत की वजह दरअसल हिटलर की माँ थी, क्योंकि हिटलर की माँ एक ईसाई खूबसूरत लड़की थी और इसके बाप ने उसे जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। हिटलर की माँ हर लम्हा उसके बाप का जुल्म सहती रहती। हिटलर के बाप का जुल्म हिटलर के अंदर आए रोज नफरत भरता चला गया। ये नफरत सिर्फ उसके बाप तक ही महदूद न रही, बल्कि उसकी ये नफरत तमाम यहूदी मजहब के खिलाफ शिद्दत अख्तियार करती गई। हिटलर का ताल्लुक गरीब घराने से था और सेहत व जान में भी कमजोर था, मगर इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह फौज में भर्ती हो जाए। हिटलर जब फौज में भर्ती होने के लिए गया तो अफसर ने हिटलर को देखते ही तंजिया कहा, तुम फौज में कैसे भर्ती हो सकते हो? तुम इतने कमजोर जिस्म हो कि खाली बंदूक भी नहीं उठा सकते। कुछ दिनों बाद जब जर्मनी पर हमला हुआ तो मजबूर जर्मन अफसर को जैसा भी कोई बंदा मिला उसे अपनी फौज में शामिल करना शुरू कर दिया। यूं हिटलर को मौका मिला तो उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। हिटलर ने कुछ अरसे तक तो जर्मन फौज के साथ काम किया, लेकिन उसने फौज के अंदर बगावत करना शुरू कर दी और देखते ही देखते फौज का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ मिलाते हुए जर्मन फौज से हटकर अपनी फौज बनाने में कामयाब हो गया। आखिर इसी फौज के जरिए हिटलर एक दिन सरकार की कुर्सी तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया। चूंकि हिटलर बचपन से ही यहूदी कौम का बगौर मुतालिया लेता आ रहा था कि ये कौम किसी के साथ भी मुखलिस नहीं होती, चापलूसी हठधर्मी में ये कौम अपना सानी नहीं रखती। इसलिए हिटलर ने जर्मन लोगों के साथ मिलकर यहूदियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। पूरा जर्मन हिटलर के साथ खड़ा हो गया और यहूदियों से शदीद नफरत करने लगे। इसी मौका का फायदा उठाते हुए हिटलर ने एक कानून पास किया कि पूरी दुनिया में जितने यहूदी आबाद हैं उन्हें ढूंढ कर कत्ल कर दिया जाए। हिटलर का बचपन इन्हीं यहूदियों के अंदर गुजरा था और वो इनकी पूरी हिस्ट्री अच्छी तरह जानता था। वो ये भी जानता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और न जाने कितने अंबिया कराम को शहीद करने वाले भी यही यहूदी थे, और जिस मुल्क में जिस जगह पर ये कौम बसी वहाँ सिवाय कत्लो गारत, फितना, फसाद और जंगों के अलावा उसने कोई खैर का काम न किया। हिटलर ने जब कानून पास किया तो इस वक्त जर्मनी में बसने वाले यहूदियों की तादाद 6 लाख थी। बाकी दुनिया में बसने वाले यहूदियों को भी वरगला कर जर्मनी में इकट्ठा कर लिया गया। हिटलर को इस बात ने सोच में डाल दिया, अगर हम इतनी कसीर तादाद में यहूदियों को कत्ल कर भी दें तो हम इनकी लाशों का क्या करेंगे। चुनाचा हिटलर का साथ देने वालों ने उसे मशवरा दिया कि हम यहूदियों को ऐसी मौत देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें इसे हमेशा याद रखेंगी। इनकी लाशें हमारी जमीन पर गंद नहीं बल्कि हमारी ही जमीनों को खाद मुहैया करने का काम करेंगी। हम एक फैक्ट्री बनाकर इनके जिस्मों को गलाकर अपने फसलों के लिए खाद तैयार करेंगे। जब फैक्ट्री तैयार हुई 1000 यहूदियों को पकड़ा जाता, उनके कपड़े उतार कर उनके बाल काट दिए जाते, यहूदी औरतों के बालों तक को काट दिया जाता, जिससे जर्मनी के लोग बिस्तर बनाते थे। इस अमल के करने के बाद यहूदियों को भगाने का कहा जाता। आगे खड़े मौजूद सिपाही इन पर ऐसा केमिकल डालते कि ये लोग बेहोश होकर गिर पड़ते। इन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर फैक्ट्री में एक मशीन के अंदर डाला जाता और ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता कि आधे घंटे बाद हजारों यहूदियों के जिस्म काले रंग के खौलते पानी में घुल मिल जाते। इसी खौलते पानी को जर्मनी के लोग खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। एक एक हजार करके यहूदियों को कत्ल करने के बाद जब इनकी तादाद 60 लाख तक पहुंची तो पीछे बचने वाले 600 लोगों को कहा गया कि तुम लोग मेरी तरफ से आजाद हो, तुम्हें मेरे मुल्क से भागने की इजाजत है, लेकिन इस मुल्क से निकल जाओ। लोगों ने हिटलर से कहा कि आपका मिशन तो दुनिया से यहूदियों को खत्म करना है, अगर ये बच गए तो इनकी नस्ल फिर से फैलने लगेगी। जिस पर हिटलर का वो तारीखी जवाब जो तारीख के अंदर लिखा गया
कि मेरी इन 600 यहूदियों को जिंदा छोड़ने की वजह ये है ताकि पूरी दुनिया देख ले ये कौम जिस जगह भी आबाद होगी, शर और मुनाफिकत से ये लोग कैसे इस जगह को बर्बाद करके रख देते हैं। इस बात को आज भी दुनिया देख रही है। ये कौम जहां भी आबाद है, फसाद के अलावा इसने कोई काम सरअंजाम नहीं दिया। ये कौम आज भी फलस्तीन में किस कदर जुल्म और बर्बरियत को कायम किए हुए है। यही वो कौम है जिसे दुनिया भर में अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा मुजरम ठहराया है। ये कौम हमेशा से वादे के खिलाफ ही काम करती चली आई। तूर पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर लटकाया गया तो यही कौम बाज ना आई, और मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाने के बाद उनका वादे से फिरते हुए बछड़े की पूजा करने पे लग जाना, ये अल्लाह के एहसान को भुलाते हुए फिर सामरी के पीछे लग जाते। यही वो कौम थी जब कत्ल का फैसला कराना चाहती तो गए के बारे में जानबूझकर सवाल करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को जानबूझकर 5 मरतबा कोहे तूर पर भेजा ताकि कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि हमें गए ही ना ज़िबा करनी पड़े। इन सब निशानियों को देखने के बाद ही यहूदी वही कौम थी जो कहती जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें हम ईमान नहीं लाते। यही वो कौम थी जिस पर आसमान से दस्तरखान उतारा गया, जिसकी इसने खुद दरखास्तें की और बाद में इसने सब्जी फल और अनाज का मुतालबा करवाते हुए उसे अपने ऊपर बंद करा लिया। यही वो कौम थी जिस पर तपते रेगिस्तान में बादलों का साया किया गया, तपती झुलसती गर्मी से बचाया गया, मगर फिर भी ये खुदा की नाफरमानी से बाज न आए। यही वो कौम थी जिसे बस्ती में दाखिले पर झुकने और माफी मांगने का हुक्म दिया गया, हालांकि यही वो बस्ती थी जिसमें 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे पैदा कर दिए, मगर इस कौम ने जरा भी सबक हासिल करने की जहमत न गवारा की। इन तमाम नेमतों के बावजूद भी ये कौम ऐसी बदबख्त कौम रही कि ये आने वाले नबियों की नाफरमानी और उनको शहीद करने में भी मुलविस रही। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने वाली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने वाली भी यही कौम थी। यहूदियों की इन हरकतों पर आप जान गए होंगे कि ये किस कदर बेकदरी और फसादी कौम थी, और हिटलर की इस कौम से नफरत की वजह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने की ही वजह थी। आज पूरी दुनिया में यहूदी कौम की तादाद सबसे कम है, क्योंकि आज भी यहूदी अपनी कौम के अंदर किसी दूसरे को शामिल नहीं करते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।